नहीं, देखिए, कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, उन्होंने जो वीडियो बनाई, उन्होंने जो कॉमेडी किया, वो पूरी तरीके से साफ सुथरा है। और जो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ, जो घिनौनापन हुआ, उसका पोल खोल रहा था, पर्दाफाश कर रहा था। तो इसमें कोई गलत नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। लेकिन कहते हैं किसी को जो चोरी करता है, चोर को ना पकड़ पाए, लेकिन उसकी चोरी का मुंह पे उनके बोल दे, उनके घिनौनापन का पर्दाफाश कर दे, तब कहीं ना कहीं बेशर्मी की हदें सामने आ जाती हैं और उनको मिर्ची लग ही जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस भाई साहब, आपकी गुंडागर्दी क्यों कर रही है आपकी सरकार, या आप क्यों करवा रहे हैं, या शिंदे साहब क्यों करवा रहे हैं? पहले कुणाल कामरा साहब ने गलत क्या कहा, जरा सा समझिए, उसके वीडियो को देखिए। आप लोग जाइए, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, 1, 3, 5, 8 सब पे ट्रेंड कर रहा है, शिवसेना ट्रेंड कर रहा है। और जो उन्होंने बातें कही है, अगर उन्होंने गलत कहा है तो उसके साथ साथ हमरे में भी जेल में भी डाल दीजिए। लेकिन अगर बात सही है तो फिर थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में डूबकर ये मंत्री मर जाए, ये नेता मर जाए, कि आखिर आपको सच सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? देखिए, कुणाल कामरा साहब ने कहा कि शिवसेना को बर्बाद कर दी, क्या ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा बीजेपी ने तमाम पार्टियों को तबाह कर दिया, क्या ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, क्या ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि किस तरीके से एनसीपी को बर्बाद कर दी, क्या ऐसा नहीं हुआ? तो ये आखिर क्या मजाक चल रहा है? यही बात तो उन्होंने कहा फडणवीस साहब के गोद में दरअसल मंत्री बैठे हैं, नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ? इस बात पे इतनी मिर्ची लग गई, इस बात पे गुंडागर्दी करेंगे आप, इस बात पे तबाही मचाएंगे, इस बात पे तोड़फोड़ करेंगे, स्टूडियो तोड़ देंगे। दरअसल यही हकीकत है, इस देश में सच बोलना गुनाह हो गया है, इस देश में गरीबों का आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना गुनाह हो गया है। यही वजह है कि शिवसेना की सरकार को, फडणवीस की सरकार को आग और मिर्ची लगी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन कह रहे हैं, एक देशद्रोही के घर पे बुलडोजर चलना ये राष्ट्र हित में है। एक बात बताइए, कुणाल कामरा ने जो बातें कही, क्या वो देशद्रोही है? क्या वो आतंकवादी है? सरकार को बदनाम करना, मैं वही पूछ लेता हूं, क्या सरकार को बदनाम करना देशद्रोही है? क्या सरकार पर उंगली उठाना, क्या सरकार पर सवाल खड़ा करना, क्या ये देशद्रोही है? अगर ये देशद्रोही है तो कुणाल कामरे जैसे हजार खड़े हो जाएंगे और ऐसा विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार, वो तो जिम्मेदारी है पूछना। भाई, आप काम नहीं करेंगे, आप घोटाला करेंगे, आप चोरी करेंगे, मक्कारी करेंगे, तो सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आप विधायकों को खरीदेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? इसमें चुल मचने तो चाहिए ही नहीं। क्या आपने विधायकों को नहीं खरीदा? क्या आपने पार्टी को नहीं तोड़ा? क्या आपने शिवसेना नहीं खरीदा? क्या आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया? क्या एक के जगह 16 वोट फर्जी नहीं डाले गए? क्या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठे? ये अगर कहना देशद्रोही है, तो ऐसा देशद्रोही तो हर एक हिंदुस्तानी हो जाए, फिर होने में क्या बुराई है? तो कुणाल कामरा दरअसल इनसे सरकार की फटती है, सरकार को मिर्ची लगती है। वो बेचारे सिर्फ कॉमेडी तो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जब आए दिन उन पर हमला करवा दे रहे हो, उनको स्टूडियो को तोड़ फोड़ रहे हो, हथौड़ा चलवा दे रहे हो, बुलडोजर चलवा दे रहे हो, ये बदले की आग है। ये सच बोलने वाले को कबूल न करने की साजिश है, ये सच बोलने वाले को न देखने की साजिश है, ये सच बोलने वाले को न पसंद करने की साजिश है। इससे कुछ नहीं होगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। वो कॉमेडियन है, वो तो किसी राजनीति से जुड़ा भी नहीं है, तो इतनी मिर्ची लग जा रही है। उसी तरह कंगना रनौत पे हुआ था, बुलडोजर चला दिया गया। भाई, ये क्या मजाक बना के रखा शिवसेना के लोग, महाराष्ट्र की सरकार ने। ये गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा के साथ जो हो रहा है वो गलत है। सरकार गुंडागर्दी कर रही है, इस पर जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बुलडोजर चलने की बातें हो रही है इनके ऑफिस पर। नहीं, ये तो आम बात हो गई सरकार में। सरकार यही हुई, इनकी निकम्मी सरकार को कुछ मिलता नहीं है। कोई इनके नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनका घर ढा दिया जाता है। कोई अगर युवा अपनी नौकरी मांगता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। कोई महिलाएं परेशान होती हैं, अपने सुरक्षा की बात करती है, उनका बलात्कार करवा दिया जाता है। ये सरकार की फितरत हो गई है। ये सरकार चाहती है इनको ख़त्म करना, उन लोगों को ख़त्म करना जो उनके आलोचना करते हैं, उन लोगों को तबाह और बर्बाद करना जो सरकार की पर चर्चा करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। तो इसे देश नहीं चलेगा। कुणाल कामरा ने कोई गलत किया हो तो एक बताएं। तो ये कुणाल कामरा, मुझे लगता है इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको थाने पे जाना चाहिए। और कुणाल कामरा को दरअसल जो है मोदी जी, अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखना चाहिए कि सिर्फ उनके बयान में से एक गलती निकाल दे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ कि अगर वो गलती होगा तो आप उनको जेल में डालिए। लेकिन कोई गलती नहीं है, एक शब्द गलत नहीं है। कभी कभी इंसान जोश में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो कोई शब्द गलती निकल जाएगा, वो माफ़ी मांग लेते, लेकिन उसमें तो गलती भी नहीं है कुणाल कामरा पे। तब उन पे क्यों कार्रवाई? बस इसलिए क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। जितने भी कॉमेडियन है, जितने भी एक्टर है, जितने भी एक्टिविस्ट है, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सच बोलते हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, वो या तो सलाखों के पीछे हैं, या उनका काम धाम बंद कर दिया जाता है, या उन पर बैन लगा दिया जाता है। ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या देश लोकतंत्र से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा? क्या ये देश दलितों का नहीं है? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या ये देश खुलकर बोलने वालों का नहीं है? और नहीं है तो फिर तानाशाही बोला जाता है, तो भी मिर्ची लग जाती है। ये चाहते